अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग करना मतलब बस मोबाइल पर अकाउंट खोलो, बाय का बटन दबाओ, सेल का बटन दबाओ और काम हो गया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में आपके सामने बैठे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, FIIs, DIIs, बड़े HNIs और बड़े कैपिटल वाले ट्रेडर्स। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको इनसे मुकाबला करना होगा, और मुकाबला तभी पॉसिबल है जब आप इनके दिमाग और चालों को समझोगे। दोस्तों, अब तक बुल टॉक्स के 6 वीडियोस आ चुके हैं। उन वीडियोस में हमने आपको ये समझाया है कि शेयर बाजार पूरी तरह से स्किल का काम है। अगर ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देखिए। लेकिन अब सवाल आता है, ये स्किल सीखने कैसे है? जैसे किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए, CA बनने के लिए कॉमर्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए साइंस और MBBS MD करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है, वैसे ही ट्रेडर बनने के लिए भी सीखना पड़ता है। ट्रेडिंग सीखने के 2 तरीके हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। अभी कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस का नाम सुनते ही वीडियो स्किप करने वाले होंगे, क्योंकि आपको लगता है सब पता है। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपके पास नॉलेज नहीं, बस आधी अधूरी जानकारी है। टेक्निकल एनालिसिस किस चिड़िया का नाम है आपको अभी पता ही नहीं है। आप में से कई लोगों ने टेक्निकल के कोर्सेज किए होंगे, स्ट्रैटेजीज भी आती होंगी, चार्ट पढ़ना भी आता होगा, लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ चार्ट देखना सीखा है, लेकिन चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी वो आपको पता ही नहीं है। मैं यहाँ आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने नहीं आया, ना चार्टिंग, ना ही कोई स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। ये सब यूट्यूब पर भरा पड़ा है, फ्री में भी, कोर्सेज में भी, और सच कहूँ तो आपने उनमें से बहुत कुछ पहले ही कर लिया होगा। लेकिन फिर भी फेल क्यों हो जाते हो? क्योंकि प्रॉब्लम चार्ट या स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम है उसके पीछे की चीजों में, और वही मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। ये चैनल इसी के लिए है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर सच में मार्केट में टिकना चाहते हो, क्लैरिटी चाहिए, तो पूरी वीडियो देखो। ये सिर्फ एक पार्ट है, इसके आगे और पार्ट्स आएंगे, तभी आपको असली समझ मिलेगी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। और उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस लाऊंगा, जहां दिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस सच में कैसे काम करता है और कैसे सक्सेस देता है। आज हम समझेंगे कि फंडामेंटल आम आदमी के लिए क्यों मुश्किल है और टेक्निकल क्यों आसान है। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करता। फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बड़े निवेशक और इंस्टीट्यूशंस उसी से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए चाहिए कंपनी की बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, कैश फ्लो समझने के लिए नॉलेज, यानी एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ही उन्हें कुछ हद तक समझ सकता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात करने का एक्सेस, इंडस्ट्री की डेप्थ नॉलेज, और सबसे बड़ी बात पेशेंस और बहुत बड़ा कैपिटल। FIIs और बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास पूरी टीम्स होती हैं जो दिन रात रिसर्च करती हैं, मैनेजमेंट से मिलती हैं और रिपोर्ट्स पढ़ती हैं। आम ट्रेडर के पास ना इतना समय है ना रिसोर्सेज, इसलिए आम ट्रेडर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस प्रैक्टिकली काम का ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर का रियल टूल है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सिंपल है। यहां हमें बस एक ही चीज देखनी होती है, प्राइस। क्यों? क्योंकि चाहे न्यूज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चाहे फंडामेंटल स्ट्रांग हो या वीक, सब कुछ आखिरकार प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वैसे आप कौन सा एनालिसिस यूज करते हो, कमेंट में बताना। समझो बड़े प्लेयर का गेम कैसे चलता है। मार्केट में जो भी न्यूज आपके पास आती है, उसका एक्सेस पहले से ही बड़े प्लेयर्स के पास होता है। अब वो न्यूज का क्या करेंगे, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, वो बस सो नहीं जाएंगे, उन्हें उस न्यूज पे एक्शन लेना पड़ेगा। और उस एक्शन के लिए वो कहां जाएंगे? मार्केट में। जब मार्केट में बड़ा एक्शन होता है, बड़े प्लेयर का एक्शन चार्ट पे दिखता है, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, इन्हें पढ़ के पता लगाया जा सकता है कि शेयर के कदम कहां है। बस यही काम हमें करना है, बड़े शेयर के कदम पहचानना, उनका शिकार नहीं बनना, उनके पीछे पीछे चलना है। जहां जहां वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ेंगे, हमें उनके पीछे जाना है, और जब वो पलटेंगे, हमें भी पलटना है। यही है प्राइस पढ़ने का सही तरीका। अब सोचो, बड़े FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स, वो पूरे दिन चार्ट नहीं देखते, वो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं, आने वाले 3-5 साल में कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, कितना पोटेंशियल है, सारी ताकत उस रिसर्च में लगाते हैं। अगर उन्होंने किसी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, क्या वो बैठ जाएंगे? नहीं, वो मार्केट में आएंगे और उस स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे। एक दिन में नहीं, महीनों या सालों में क्वांटिटी इकट्ठा करते हैं। और यही होता है कि चार्ट में पैटर्न्स बनते हैं, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, एक्यूमुलेशन जोन्स। आप जो टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स पढ़ते हो, वही फुटप्रिंट्स हैं। अगर आपको प्राइस पढ़ना आता है तो आप उनके फुटप्रिंट्स पकड़ सकते हो और लॉन्ग राइड तक जा सकते हो। लोग सोचते हैं चार्ट से मल्टी बैगर नहीं निकलते, सिर्फ फंडामेंटल से निकलते हैं, लेकिन सच ये है चार्ट से भी आप 5x 10x वाले स्टॉक्स देख सकते हो, बाय कर सकते हो और राइड कर सकते हो।
सालों की फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिकली प्राइस में शामिल हो जाती है। जो लोग फंडामेंटल फॉलो करते हैं वही चार्ट बना रहे हैं और हम बस चार्ट को पढ़ के उनके पीछे चल रहे हैं। जैसे जंगल में शेर अपने निशान छोड़ देता है, वैसे ही बड़े प्लेयर्स अपने निशान प्राइस और वॉल्यूम में छोड़ते हैं। बस ये देखना है कि बड़े प्लेयर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमें उनके पीछे चलना है। हमेशा याद रखो, प्राइस ही सब कुछ है। फंडामेंटल और न्यूज़ पहले से ही प्राइस में इंक्लूड होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें बस ये सिखाता है कि उस प्राइस को पढ़ना कैसे है। लोगों का मानना है टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, उनका ये भ्रम भी दूर होगा। तो आने वाले वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस के मनोविज्ञान को डिटेल में समझेंगे। बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।